आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कहाँ पर शिवलिंग में गणेश जी विराजमान है, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी जी विराजमान है, उसी तरीके से इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि अशोक सुंदरी से जुड़े हुए कुछ खास उपायों के बारे में जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसके साथ साथ हम आपको ये भी आज बताएंगे कि बेलपत्र चढ़ाने के शिवलिंग में क्या नियम है। तो आइए शुरू करें। तो शिवलिंग की एक धारी में जहाँ बैठे हैं प्रभु गणेश जी, उल्टे धारी में विराजमान है प्रभु कार्तिकेय जी, और इन दोनों के जो बीच का स्थान है ये स्थान माना जाता है उनकी एक पुत्री अशोक सुंदरी जी का। शिव जी की 6 पुत्रियों में से एक पुत्री अशोक सुंदरी हैं जो इसी जगह में वास करती हैं। अशोक सुंदरी जी के जन्म की भी एक पौराणिक कथा है। माना ऐसा जाता है कि एक बार माँ पार्वती जी का मन करा कि क्यों ना हम पृथ्वी लोक भोलेनाथ के साथ भ्रमण करने जाएं। तो माँ पार्वती जब भोलेनाथ के साथ पृथ्वी भ्रमण करने आई तब वो गई काशी धाम। उस समय जो काशी धाम है नंदन वन के नाम से जाना जाता था। काशी में भ्रमण करते हुए माँ पार्वती जी एक वृक्ष के नीचे रुकी जहाँ पे उन्होंने अपनी सिद्धियों से एक पुत्री को जन्म दिया जिनका नाम था अशोक सुंदरी। तो जो हमें शोक से दूर करे ऐसी पुत्री का जन्म हुआ अशोक सुंदरी जी का। तो आज हम आपको अशोक सुंदरी जी से जुड़ा हुआ ही एक उपाय बताते हैं। तो शिवलिंग में जहाँ पर अशोक सुंदरी जी विराजमान है यहाँ पर आपको 7 बूंदें शहद की लगानी है, और जहाँ पर नंदी विराजमान है अगर आप उस जगह पर बैठें तो जो शिवलिंग का हमें अर्ध भाग दिखता है यहाँ पे हमें लाल चंदन से लेपन करना है, और उसके बाद चंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए प्रभु को स्मरण करते हुए ये दोनों चीज़ें आप करिए। और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये जो आपने शहद शिवलिंग में लगाया है उसको एक कटोरी या प्लेट में खाली कर लीजिए। इसी तरीके से दूसरे प्लेट में इस लाल चंदन को खाली कर लीजिए। तो इस उपाय को आपको कब करना है? इस उपाय को आप प्रदोष के दिन में कर सकते हैं, शिवरात्रि में कर सकते हैं, किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। इस उपाय में जो आपने शहद एक कटोरी में निकाला है इसको आपको प्रदोष काल में अपनी आंखों में लगाना है। हर दिन प्रदोष काल पड़ता है। सूर्य अस्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय ये प्रदोष काल का माना जाता है, और इस समय में आपको ये शहद अपनी आंखों के नीचे वाली जो पलकें हैं उसमें लगाना है महादेव का नाम लेते हुए, और कुछ देर लगा के रखना है। और आप देखिएगा किसी भी प्रकार की आपकी आंखों की जो समस्या होंगी वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आप जो दवाई ले रहे हैं वो तो लेते रहिए, पर आंखों से जुड़ी अगर कोई आपको समस्या होगी तो इस उपाय को करने से कहीं ना कहीं आपको फर्क ज़रूर पड़ेगा। और जिन लोगों के भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है तो ये जो लाल चंदन है ये भी आप अगर प्रदोष काल में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फर्क जरूर समझ में आएगा। तो शिवलिंग में बेलपत्री चढ़ाने के भी कुछ नियम है, और अगली बार जब भी आप बेलपत्री चढ़ाएं तो हो सके तो इस तरीके से बेलपत्री चढ़ाइएगा। इसको आप अच्छे से समझिए कि शिवलिंग रखा हुआ है, उसके ऊपर एक जलाधरी रखी होती है जहाँ पे 5 पुत्रियों का वास होता है। सबसे पहली बेलपत्री हमें उसमें चढ़ानी चाहिए अगर जलाधरी शिवलिंग के ऊपर रखी है तो, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बेलपत्री जो है वो हमें जहाँ पर माँ पार्वती जी बैठी रहती है जो उनका हस्त कमल है वहाँ पर चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हम प्रभु को शिवलिंग में बेलपत्री अर्पित करना चाहिए। अब आप जितनी चाहें उतनी बेलपत्री चढ़ाएं, 5 चढ़ाएं, 11 चढ़ाएं, 108 चढ़ाएं, और जितनी आप चाहें उतनी बेलपत्री शिवलिंग में चढ़ाइए। थोड़ी सी बेलपत्री पचा लीजिए। कुछ बेलपत्री हमें त्रिशूल में चढ़ानी है, और उसके बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलने लगे तो देखिए नंदीश्वर महाराज बैठे होंगे, कुछ बेलपत्री हमें नंदी महाराज में चढ़ानी है। इस तरीके से जब हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने जो भी पूजा जिस श्रद्धा भाव से करी होगी उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसके साथ साथ सावन के इस पावन महीने में हमें शिवलिंग में कुछ ना कुछ 108 चीज़ ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आप साबुत चावल अर्पित कर दीजिए, फूल अर्पित कर दीजिए, शमी पत्ते अर्पित कर दीजिए, बेल पत्री अर्पित कर दीजिए, पर इस पूरे सावन के महीने में कुछ ना कुछ 108 चीज़ें भगवान के शिवलिंग में ज़रूर अर्पित करिए। ये भी एक ऐसा उपाय है जो आपके घर में बरकत देता है और हर प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे, यही दुआ है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।